ट्रेडिंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है या नहीं, या ओवर ट्रेड करना अच्छा होता है? भाई देखो, ये तो ओवर ट्रेड आपने नाम दे दिया, मतलब सिंपल सी बात है, ओवर ट्रेड करना कहाँ से अच्छा होगा? मेरे को खुद बताओ। आप खुद ही उसके ऊपर ओवर लगा रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर ओवर लगा हुआ है तो वो अच्छी कहाँ से हो सकती है? मेरे को बताओ। तो ओवर ट्रेड तो भाई देखो एक और चीज है, आप एक बार अनजाने में ओवर ट्रेड कर ले जाओ, वो समझ में आता है कि हाँ यार अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन आपको तो जानबूझ करके पता है ना ओवर ट्रेड है। ओवर आपने वर्ड खुद ही लगा दिया। एक कई बार लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग में भी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कि एक नुकसान हुआ तो चलो दूसरे वाले ट्रेड को करता हूं, उससे फायदा निकाल लूंगा, वहां पे भी नुकसान। तीसरा किया कि ये चलो पहले जो नुकसान हुए दोनों उससे निकाल लेता हूं, पहले दो नुकसान हो चुके हैं, तीसरा वाला ट्रेड करूंगा उससे फायदा निकाल लूंगा, उसमें भी नुकसान। तो अब ये क्या हो गई, एक तो रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से नुकसान बढ़ता जा रहा है और ओवर ट्रेडिंग तो हो ही गई है। तो अच्छा, जो क्वेश्चन था एक्चुअल में इसके पहले वाला, ट्रेडिंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है यार। आज की तारीख में आदमी नुकसान क्यों कर रहा है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है इसीलिए तो कर रहा है। माइंड पे कंट्रोल नहीं है इसीलिए तो कर रहा है। इंट्राडे में कूदना उसको बड़े आराम से, मतलब कोई भी मोटिवेट कर दे इंट्राडे में कूद जाएगा। दिख रहा है कि वो गड्ढा है, दलदल है, आदमी कह रहा है जाओ कूद जाओ, जाकर के उस पार जो है पता नहीं कौन से आम के पेड़ लगे हुए हैं, आदमी कूदा जा रहा है और दलदल से तो निकलना ही नहीं है, तो आम के पेड़ तक तो पहुंचना नहीं है, और लगे भी है कि नहीं आम के पेड़ पता नहीं है। लॉस अगर ट्रेडिंग में हो तो क्या करना चाहिए? अरे ट्रेडिंग में ही तो लॉस होगा, ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना, तो ट्रेडिंग में लॉस तो होगा ही, बिना सीखे अगर करोगे तो लॉस तो होगा ही। तो ट्रेडिंग में लॉस हो तो क्या करना चाहिए भाई? लॉस अगर हो रहा है आपको, आपने देखो एक चीज है, जैसे ही आपने रियलाइज कर लिया ना कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो ओवर वर्ड आ गया, आपको रोकना है। आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस कोई अच्छी चीज तो नहीं है, खुद वर्ड को देखो ना, वर्ड नेगेटिव है, लॉस वर्ड नेगेटिव है, लॉस हुआ, समझ में आ गया कि हाँ यार ये तो लॉस हुआ, मतलब गड़बड़ है। तो अब इस लॉस को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारे आपको खोजना चालू करने। जैसे अभी इसी से पहले एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही थी, पकड़ो उसको, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना चालू कर दो। आप नेचर के साथ में रिदम बना करके चल नहीं रहे हो। आप किस टाइम पे सोते हो बताओ मेरे को, किस टाइम पे उठते हो बताओ मेरे को? अगर आप सही टाइम पे उठ ही नहीं रहे हो, सही टाइम पे सो ही नहीं रहे हो, तो क्या आपका दिमाग सही से चलेगा? कई सारे लोग हम में से, अब पता नहीं पानी आता है कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं है सही टाइम पे, या कई सारे लोग तो हैं हर दिन नहाते नहीं है। अब यार अगर आप देखो, नहाने से क्या होता है कि हमारा माइंड ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली यार कई बार समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आप समझो कि ट्रेडर को एक शांत कमरा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन कई सारे लोग हम में से भारत में ऐसे हैं जो एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, उसी कमरे के अंदर किचन भी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस कमरे में बैठ के आप ट्रेडिंग कर लोगे? तो लॉस अगर ट्रेडिंग में है तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, सीखने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि ये यूट्यूब लाइव आपका चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 PM को हो रहा है, आओ इसमें सीखो आकर के, कोई पैसे नहीं लग रहे। अब इसके, और ये किस एम से बनाया गया था कि लॉस नहीं होगा, लोगों को लॉस को रोकना है। और अब यही पर बात है कि अब ट्रेडिंग के सेल्फ डिसिप्लिन को छोड़ो, क्या आप इतने डिसिप्लिन हो कि ये सारे लाइव्स देखें आपने? बहुत सारे लोग हैं यार, गिनती नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद एक दो सेशन ही देखे होंगे। कौन देखे? मेहनत लग रही है ना सीखने में, देखने में नहीं देखेंगे। वो टीवी देखेंगे, जिस वाले सीरियल में ज्यादा मसाला है ना, 3 बार रीटेक दे दे, मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी, देखा है वो पिक्चर में? वो रीटेक वाले सीरियल जब आपको दिखा दिए जाए सस्पेंस वाले, वो आपको देखने हैं ना, आपको सीखना थोड़ी ना। तो जिसको सीखना नहीं है वो कैसे काम करेगा बताओ? इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग कौन सा फायदेमंद है? भैया देखो ऐसा है ना, इंट्राडे तो ऑप्शन में भी किया जा सकता है, मतलब एक तो विलन एक हो गया, उसके ऊपर भी और दूसरा बड़ा विलन। तो भाई एक तो ये बता दो भाई कि जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग में कितने लोग आप में से तेज हैं? बताओ मेरे को जरा, कितने लोग आप में से तेज हैं जो क्विक डिसीजन बड़ी आसानी से तेजी से ले लेते हैं? जल्दी से मेरे को बताओ, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत जल्दी तेजी से डिसीजन ले लेते हैं और सही ले लेते हैं? सही और गलत की बात कर रहा हूं कि भाई अगर आप डिसीजन ले रहे हो और गलत ले रहे हो, जल्दी ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो इससे अच्छा डिसीजन ही ना लो। तो आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूं, जितने लोग इंस्टाग्राम में मेरे को लाइव देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आओ और इसको जाकर के यहाँ पे लाइव पे क्लिक करके मेरे को यहाँ पे देखना चालू करो, क्योंकि वहां पे शायद आपको मैं वर्टिकली दिख रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आके ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप यूट्यूब में दूसरे चैनल पे मेरे देख रहे हो तो भी यहीं पे आओ और यहाँ से मेरे को देखना चालू करो। तो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इंट्राडे अच्छी है क्या? भाई देखो, मैंने आपसे यही एक सवाल पूछा, क्या आप तुरंत एकदम से तेजी से डिसीजन ले सकते हो? और वो क्या डिसीजन आपका सही बैठेगा? मेरे को आंसर चाहिए आप लोगों का, वेट कर रहा हूँ, आया नहीं अभी। टेक टाइम लेना है, सही बात है, टाइम लेना है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आप लाइफ के डिसीजन लेने के लिए टाइम लेना चाहते हो और मार्केट में डिसीजन लेने के लिए टाइम नहीं चाहिए। इंट्राडे में तुरंत जाके ट्रेड करोगे, कितने बड़े 30 मार खानो भाई। देखो आज जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी बुरी लगेगी आपको, लेकिन आप एक बार यार अंदर झांकना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी एक सरदार जी थे, उनके यहाँ दिल्ली में मैं कभी कभी जाता था, उनके ऑफिस में बैठता था, वो वहां पे बैठ करके ट्रेडिंग करता था, मुझे लगता था पता नहीं क्या कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वहां पे एक बार ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था निफ्टी की ऑप्शंस में, और जो खाने का टाइम होता है उसको मैंने स्किप कर दिया।
वो जो सरदार जी था उसके पापा जी थे, तो उन्होंने कहा यार ये क्या सटोरियों की तरीके, खाने तक को तुमने छोड़ दिया है, ऐसे थोड़ी ना ट्रेडिंग करी जाती है जो खाना तक तुम ना खा पाओ। उस वक्त तो मेरे को बुरी लगी उनकी बात, बाद में फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार कि क्या सही बात बोली इन्होंने, वाकई में मैं तो ऐसे तो आगे चल करके सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा मेरा ट्रेडिंग में। तो पॉइंट क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप सब खुद समझ लो, क्या आप तेज डिसीजन ले सकते हो? भाई देखो मैं तो आपको प्राकृतिक नियम की बात कर रहा हूं, आप नहीं ले सकते हो तो आप खुद समझ जाओ ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे डिसीजन लोगे बताओ? आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक भी आ जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों को किसी को कह रहा हूं, भाई कुछ लोग मास्टर हैं, वाकई में मास्टर हैं, 100 में से 1% मास्टर है, और वो भी जो 1% है ना वो थोड़ा सा कमा रहा है, उस 100 में से भी 0.11, मतलब अगर 0 लगा दो फिर जाकर के एक जो 1 आएगा, वो परसेंट वाला आदमी जो है असली ज्यादा पैसा कमा रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो पूरा टाइम शायद दे रहा हो, शायद उसके पास में पता नहीं कौन कौन से तरीके हो जिनसे वो कर रहा है, शायद उसके पास इनसाइडर न्यूज हो, वो तो आपको पता ही नहीं है। आप तो न्यूज देखते हो, वो न्यूज आपको सड़ी हुई बासी मिलती है 10 मिनट पुरानी। बड़े लोगों के पास में वायर सी सर्विस होती है, उनके पास पहले न्यूज आ जाती है, आपके पास टिक का डेटा पुराना आ रहा है, पता नहीं कितने सेकंड कितने मिनट पुराना आ रहा है, तो आप जाकर के सोच रहे हो इंट्राडे कर लोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। आप में से बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने टीवी में देखा है कि भाई ये वाला स्टॉक बाय कर लो या ये वाले में कोई डील हुई है। न्यूज जिस वक्त टीवी पे आ रही है, आप देखना कि आप तो उसको बाय करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वॉल्यूम में स्पाइक पहले से बना हुआ होता है। तो मेरा बस क्वेश्चन ये आपसे है कि वॉल्यूम में स्पाइक आपसे पहले किसने एंट्री करी जो बन गया, और अब आप सोच रहे हो कि इंट्राडे में प्रॉफिट करोगे। स्टॉक तो ऑलरेडी भाग चुका है, और आप आज कंपनी क्या कर देगी उसके बेसिस पे काम कर रहे हो। आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या करेगी।